तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अपना तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसी तैयारी के रूप में आप लोगों को हम लेकर के चले आए हैं ये पहला चैप्टर का जो है टोटल का टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, हम आपको बता देते हैं कि आपको 15 दिनों में, ठीक है, 15 दिनों यानी कि 15 को वीडियो में आप लोगों को 15 चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे, ठीक है। और एक खत्म कैसे होगा, तो टाइप वाइज खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि बोर्ड परीक्षा में जो है ज्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको जो है टोटल 86 को टाइप का क्वेश्चन पूछता है। उसी में से आज 8 को टाइप लेकर के चले आए हैं हम पहला चैप्टर से, ठीक है। तो पहला चैप्टर से आप लोग 8 को टाइप आज पढ़िए। यही 8 को टाइप पर जो है आपके बोर्ड परीक्षा में जो है सवाल पूछे जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए कि मेरे वीडियो से बाहर का कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। अगर उसको लपेट दिए तो लपेट दिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उससे बाहर जो है पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझेंगे और समझने का क्या करेंगे जी, उसको बढ़िया से जो है आप लोग याद भी कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आप लोग को बता देते हैं क्या चीज जी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बता देते हैं जी, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। अब महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर लिख करके सॉल्यूशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी, सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास जगह जो है थोड़ा सा कम मिलेगा, इसलिए हम छोटा छोटा लिखेंगे। हो सके तो आप लोग अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो क्वालिटी को जो है 360 से 480 पी पे लेके चले जाइए, अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो, ठीक है। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में देख रहे हैं तो 720 पी पे कम से कम देख लीजिएगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तब, ठीक है। नहीं तो आप लोग 360 पी में जैसे देख रहे हैं उतने में ही देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका एमबी बचेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 1 नंबर सवाल को आप लोग को बताते हैं। तो 1 नंबर सवाल में क्या कर रहा है जी, कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है प्रयोग करना है और प्रयोग कर करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हम सीधा लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप लोग सीधा लाइन ड्रॉ करिएगा, ठीक है। एक तरफ लिख लीजिएगा रफ, क्या लिख लीजिएगा, रफ। एक तरफ लिख लीजिएगा क्या चीज़, कौन छोटा कौन बड़ा। तो इसमें 867 जो है बड़ा है, तो 867 को हम लोग बड़ा रखेंगे, ठीक है। 255 छोटा है तो 255 हम लोग क्या रखेंगे जी, छोटा रखेंगे। जिधर टोटी रहेगा उधर छोटी कर देंगे, यानी कि 255 छोटा इधर टोटी बना दीजिए, जिधर छोटी उधर टोटी, चाहे जिधर टोटी उधर छोटी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इतना है, ठीक है। तो इधर रफ में क्या करना है जी, कि छोटा वाला से जो है हम लोग को बड़ा वाला में भाग देना है। तो यानी कि 867 में, ठीक है, इसको हम मिटा कर लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग चिल्लाने लगेगा सर जी क्या लिखे, तुमको कुछ दिखाइए नहीं दिया। तो 255 से 867 में क्या करना है जी, आपको भाग देना है, ठीक है। तो 25 तिया 75 यानी कि 3 बार जा सकता है, हमने अनुमान लगाया कि 3 बार जा सकता है। 5 तिया 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 होगा। 5 तिया 15, 15 1 16 का 6 होगा, हासिल 1 होगा। 3 में 2 से गुना होता है 6 और 6 एक हासिल हुआ 7 हो जाएगा। तो 765 आएगा, 255 में 3 से गुना होता है 765 है। 7 में से 5 घटेगा तो कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे 2। 6 में से 6 घटेगा तो 0। 8 में 7 घटेगा तो 102 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा आराम से। इसमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है जी, देखिए अगर किसी संख्या a में अगर 20 से हम लोग भाग देते हैं, तो अगर भागफल q है और शेषफल r है, तो ऐसे स्थिति में जो है a ये बराबर होगा किसके, जो है a जो है बराबर होगा, है दोनों को गुना किया जाता है और इसको जोड़ा जाता है। तो b और q को गुना कीजिए और किसको कीजिए जी, r को जोड़िए, यानी कि a बराबर bq प्लस r के बराबर होता है। कहने का मतलब जो है 867 जो होगा है दोनों को गुना करके है शेषफल को जोड़ने पर आएगा, ठीक है। तो यानी कि 867 यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1 में, पहले स्टेप 1 नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिख देंगे जी, यूक्लिड विभाजन। यहाँ पे देखिए जैसे हम बना रहे हैं ना जी 2 नंबरिया के लिए, ठीक है, वैसे ही आप लोग सेम टू सेम परीक्षा में लिखिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, 2 में 2 नहीं मिल पाएगा। तो 2 में 2 लेना है तो जैसे हम लिख रहे हैं वैसा ही टाइप का आप लोग लिखिएगा, ठीक है। आप लोग परीक्षा में दूसरा कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे 867 कोई दूसरा नंबर दे देगा, ठीक है, 255 की जगह पर कोई दूसरा नंबर दे देगा, लेकिन सवाल जो है यही कंसेप्ट का रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, देखिए स्टेप 1 कर लेंगे, क्या कर लेंगे जी, स्टेप 1।
स्टेप 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शेषफल जो है हम लोग का जीरो नहीं है। जब तक ही शेषफल जीरो ना आ जाए तब तक ले स्टेप चलते रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे 867 कैसे आएगा, तो आप लोग कहेंगे 867 जो होगा है 255 और 3 को गुना करेंगे, तो 255 और किसको गुना कर लेंगे जी, 3 को, और साथ में जो है शेषफल यानी कि 102 को जोड़ लेंगे। चूंकि शेषफल जो है जीरो के बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 2 अब कर लेंगे। स्टेप 1 में हमारा जो है शेषफल जीरो नहीं है, तो अब स्टेप 2 करेंगे। क्या करेंगे जी, स्टेप 2 करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 में करना कुछ नहीं था, अब यहाँ से पाई खींच देते हैं और जिससे ही भाग दिए रहते हैं उसी को जो है अंदर लिख देते हैं। तो 255 से भाग दिए 255 को अंदर लिख लेंगे। अभी 2 बार कट जाएगा, कितना बार कटेगा जी, 2 बार में कटेगा, ठीक है। 2 दूना के 4 होगा और 10 दूना के 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 204 हो जाएगा। तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 51 हो जाएगा। तो अब देखिए बीच वाला प्राप्त करना है तो हर दोनों साइड वाला गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे। तो स्टेप 2 में हमारा हो जाएगा 255 बराबर है 102 गुने 2 और प्लस में 51, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा ना, देखिए कैसे है बीच वाला को क्यों हम बराबर कर रहे हैं, ये दोनों गुना करके इसके बराबर। तो देखिए थोड़ा सा बात को समझिएगा। आप लोग बचपन में कर रहे थे 2 से अगर 11 में भाग देना हो तो 5 बार लेके जाते थे, 2 में 5 से गुना होगा तो 10 हो जाएगा, घटेगा तो कितना होगा जी, 1 होगा। तो यानी कि जो 11 मंगाना होता था तो क्या करते थे इसके लिए, है 2 में 5 से गुना करते थे तो 2 × 6 कितना आता था, 10 आता था, और साथ में जो इसे फलवा जोड़ देते थे, ठीक है। तो 2 × 5 10 और 1 11 हो जाता था, ठीक है। तो वही बचपन वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, हमें इसे मिटा देना है ताकि आप लोग को कोई एक्स्ट्रा बात जो है समझ में ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग स्टेप 2 कर लिए, तब स्टेप 3 करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी भी हम लोग का शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे 102 को जो है अब अंदर लाएंगे, ठीक है। जिससे भाग दिए रहते हैं उसको अंदर लेके आते हैं। यहाँ पे 255 से भाग दिए थे इसलिए 255 को अंदर लाए। यहाँ पे जो है 102 से भाग दिए इसलिए 102 को अंदर लेके आए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 51 से जो है 2 बार में कट जाएगा 102, ठीक है। 51 दूना के 102 होता है, घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है शेषफल 0 आ गया, यानी कि अब जो है स्टेप नहीं बनेगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेप जो है फाइनल स्टेप हुआ हम लोग का। तो तीसरा स्टेप में क्या होगा जाए, 102 को मंगाना होगा तो 51 और 2 को गुना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 102 बराबर हो जाएगा 51 गुने 2 और शेषफल जो है 0 के बराबर होगा। यहाँ पे भी जो है r के बराबर जो है r 0 के बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चूंकि r इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 0 हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः HCF ऑफ क्या चलिए HCF ऑफ कौन सी का जी, 867 और 225। तो यहाँ पे 867 और 225 लिख देंगे, ठीक है, 255, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा जी, तो जब शेषफल 0 आया होता ना तो उस समय जिससे भाग दिए रहते हैं वही HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 51 से भाग दिए हैं इसलिए क्या होगा जी, 51 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग बना लेते हैं रफ करने के साथ साथ, रफ परीक्षा में कीजिएगा, ठीक है, इससे लिए कोई दिक्कत नहीं है, साइड में ही आपको रफ कर लेना है ताकि उसको पता चले कि ये वाला जो सब लिखा गया है वो कहाँ से लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको 2 में 2 पक्का आएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया है तो देखिए एक लाइक का बटन जरूर नीचे दिया होगा, ठीक है, उस लाइक के बटन पे एक बार क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और देखिए चैनल का सब्सक्रिप्शन आप लोग किए हैं कि नहीं किए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना जी तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार देखिए मैथ का हमने ऑब्जेक्टिव जो है टोटल 15 चैप्टर का खत्म कर दिया है। अगर आपने अभी तक 15 चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लीज आप जा करके देखें, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितना हमने पढ़ाया बस उतना ही भर आपको पढ़ना है। 20 घंटा लगेगा, पूरा मैथ खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस ऑब्जेक्टिव भी कितना देर का बनेगा जी, तो आप लोग खूब से 20 से 21 घंटा में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव हम निपटा देंगे आप लोग का, ठीक है। तो बस यही 40 घंटा में आप लोगों का चीज मैथ का पूरा प्रिपरेशन करा देंगे। इससे बढ़िया बात क्या होगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आप लोग के साथ चलिए हम यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए बार बार जो है हम लिख दे रहे हैं, इसको मिटा लेना बहुत उचित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आ जा भाई 2 नंबर, क्या परेशान करता है। 2 नंबर देखिए, 2 संख्याओं का मौसा 23 है, 2 संख्या का मौसा कितना है जी, 23 है। उनका लौसा जो है 1449 है। यदि एक संख्या जो है 61 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए ऐसा जो सवाल है ना बहुत आसान सा सवाल होता है, इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा एगो सूत्र याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब आइए हम सूत्र को बता ही देते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं ना जी, तो आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए,
क्योंकि यार हम थोड़ा सा अलग अंदाज के आदमी हैं, ठीक है, और जब मूड में आ जाते हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस निपटा जाते हैं। तो आइए अब समझाते हैं। यहाँ पे 2 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा, मौसा यानी कि HCF, ठीक है। तो पहले हम मान लेंगे दोनों संख्या कौन कौन है, ठीक है। माना कि दो संख्याएं, ठीक है, इसको आराम से आप लोग लिखिएगा बहुत ही बढ़िया से। माना कि दो संख्याएं, ठीक है, क्रमशः क्या क्या है जी, तो A और B है, ठीक है। इस तरह से आप लोग मान लीजिएगा, और आप लोग मानने के बाद जो है यहाँ पे नीचे लिखिएगा, चूंकि HCF दिया है तो क्या करेंगे जी, HCF ऑफ A, B लिख लीजिएगा, यानी कि A और B का HCF जो है 23 दिया हुआ है, ठीक है। अब फिर कॉमा लगा लीजिएगा, LCM लिख लीजिएगा। LCM क्या है जी, A और B का जो LCM है वो दिया है 1449 दिया हुआ है, ठीक है। और उसको जब पहली संख्या का दिया जाए तो पहली संख्या A का मान जो है दे दिया है कितना जी, एक संख्या 161 दिया तो A का मान जो है 161 दे दिया है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या हमारा B रहेगा, क्योंकि एक संख्या दिया तो हम उसको A मान लिए, तो दूसरी संख्या क्या रहेगा जी, B, क्योंकि हमने दो संख्याएं को A और B हमने माना हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो आप लोग को ऐसे टिक करके नहीं लिखना है, ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, चूंकि क्या होता है जी, दोनों संख्याओं को गुना कर लीजिए, A और B को गुना कर लीजिए, E बराबर होगा इन दोनों के HCF, किससे जी, इन दोनों के HCF और साथ में LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक सूत्र होता है और इस सूत्र को आप लोग याद कर जाइएगा। इस सूत्र को हमने ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस कराया हुआ है, ठीक है। इस सूत्र का फायदा क्या होता है, आपके सवाल में देखिए, जरूरी नहीं कि यही 3 गो डाटा दिया रहेगा, आपको कोई भी डाटा दे सकता है। जैसे में हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पे पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा और HCF दे देगा, कहेगा LCM निकालिए, ठीक है। तो उस समय भी निकाल लेंगे, क्योंकि हर दोनों का मान रख लेंगे, इसका भी मान रख लेंगे, तीसरा का मान, चौथा का मान तो निकल ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अगर हो सकता है क्या चीज ऐसा HCF का मान निकालने के लिए कहे तो उस कंडीशन में LCM दे देगा और दोनों संख्या दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से माने कि बारी बारी से जो है कोई भी तरीका से जो है सवालों का क्या करेगा, पलट देगा। यानी कि इस सवाल, यानी कि इस फार्मूला पे जो है आपको एक ना एक सवाल देखने को जरूर मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस फार्मूला को कभी भूलिएगा नहीं, आप लोग आराम से एकदम बढ़िया से इस फार्मूला का यूज करते हुए ऐसे सवालों को जवाब दे देना है, ठीक है। तो इस टाइप का भी एक सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो A नंबर जो है, देखिए A का मान कितना है, तो A का मान आप लोग कहेंगे 161 है, तो हम 161 लिख रहे हैं। यहाँ पे B का मान जो है निकालना है, यानी कि दूसरी संख्या निकालना है। HCF जो है 23 है, तो हमने 23 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे LCM जो है 1449 है, तो हम 1449 भी लिख ले रहे हैं। अब यहाँ से आप ही लोग बताइए कि हमको B का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है जी, B का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे जी, 23 गुने 1449 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 161 जो है बटा के नीचे चल जाएगा, 161 में 9 से गुना करेंगे तो 1449 आ जाएगा, ठीक है। कारण क्या है, देखिए हमने कैसे पकड़ा, 16 नवा 144 होता है, 16 नवा 144 और 1 नवाई 9 होता है, तो हमने पकड़ लिया था कि 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को भी पकड़ना है। इस तरह से B का जो मान क्या आएगा जी, 23 में 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 207। देखिए कैसे, 29 27 के साथ हासिल 2, 9 दूना का 18 2 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नीचे आप लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी, अतः दूसरी संख्या इज इक्वल टू 207, और यही आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से अगर आप लोग बनाते हैं तो आपको 2 में 2 पक्का मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस टाइप का सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो आपको हमने 2 गो टाइप बता दिया, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा है ना, तो नीचे एक बार देखिए ना बाबा, कमेंट करने का भी ऑप्शन दिया है, तो कृपया करके तनिक कमेंट भी कीजिए तो कि सर जी आप बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं, चाहे बहुत मस्त समझा रहे हैं। यार इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा अंदर से खुशी मिलता है कि हम पढ़ा रहे हैं ना, तो विद्यार्थी सब पढ़ रहा है। तो आप लोग पक्का कमेंट कीजिए, कमेंट कर रहे हैं ना जी, पक्का कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर जो सवाल क्या कर रहा है जी, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे जी, यहाँ पे नंबर डाल देंगे और फिर सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। यही तो हम लोग काम करना होता है पहले। उसके बाद देखिए 140 हम लोग लिख लेंगे। इसका जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि हमको ऐसा फैक्टर निकालने के लिए एक बॉक्स बनाना हो, चाहे मैंने कैसा लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या से हम लोग भाग देते हैं, तो सबसे छोटी हमको 2 से दिख रहा है कि 2 से ही कट जाएगा। क्यों कटेगा जी, क्योंकि 2 से देखिए 2 सत्ते 14 होता है, 0 तो 0 हो जाएगा, यानी कि 70 दूना के 140 होता है, तो 140 का आधा करिएगा तो कितना होगा जी, 70 हो जाएगा। अब फिर 70 को भी कटा सकते हैं, किससे कटेंगे जी, तो 2 से कटाएंगे तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से 70 कितना बार में कटेगा, ये आप लोग कहेंगे 35 बार
में कट जाएगा। फिर ये 35 भी कटेगा, 35 किससे कटेगा तो आप लोग कहेंगे 5 से कट जाएगा, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग इस तरह से देख पा रहे हैं कि क्या चीज़ जी 140 जो है वो किसके बराबर आ गया जी, तो 140 जो है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिख देंगे जी, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और बराबर दे देंगे। देखिए 2 जो है 2 बड़ा है तो क्या करेंगे जी 2 के पावर 2 दे देंगे, फिर गुना कर लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे, फिर क्या लिख लेंगे जी 7 लिख लेंगे। तो इस टाइप से जो है आप लोग क्या करेंगे जी आंसर बना लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड होगा, और अभाज्य गुणनखंड जब भी करने के लिए कहेंगे ना जी तो आप लोग ऐसे ही अपनाइएगा। ठीक है, मेरे पास हालांकि एक ट्रिक भी है, ठीक है, जो कि आपको 2 नंबरिया में नहीं बनाना है, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो बनाइएगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का सवाल जो है सोल्यूशन कराया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं आप लोगों को विश्वास है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को बहुत सारा चीज़ का लिंक दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, यार हमको डिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग भी आज तक याद नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एगो देखिए कौन सा एक्सरसाइज का निकलेगा जी, एगो एक्सरसाइज 1.3 को जो है हमने पूरा का पूरा सोल्यूशन कराया उसका मिल जाएगा। फिर पहला चैप्टर का जो है हमने ऑब्जेक्टिव जहाँ पे कराया है उस ऑब्जेक्टिव का जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग 1.1 और 1.2 का जो है मैंने कि काशी जी आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो आप लोग जो है तीनों एक्सरसाइज जो है जाके बढ़िया से देख लीजिएगा, हमने एनसीईआरटी के तीनों एक्सरसाइज को कराया हुआ है। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सब करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके उसको जरूर देखिएगा, और उससे बढ़िया वाला चीज ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग पहला चैप्टर को अगर बढ़िया से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग जो है ये सब बने बात को मेरा फॉलो कीजिए यार, पढ़िए, नहीं तो देखिए कॉमेडी वॉमेडी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको बस पढ़ते जाना है क्योंकि परीक्षा नजदीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं 140 वाला। क्या ट्रिक है जी, 140 लिख लीजिएगा। देखिए है 14 जो होता है, 14 ये 2 और किसको गुना करने पर आता है जी 7 को गुना करने पर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 7 दूना के 14 होता है। और जो एगो जीरो जो बनता है ना जी वो 2 और 5 को गुना करने से आता है, 2 5 10 होता है। ठीक है, तो एगो जीरो बन जाएगा, तो यानी कि एगो जीरो के बदले हमको एगो 2 लिखना पड़ेगा और एगो 5 लिखना पड़ेगा। तो देखिए ना हो गया 2 2 एगो 5 है 7, 2 2 एगो 5 एगो 7। तो इसी तरह से तो बनाना है, करने का है कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है जी, है जीरो के बदले एगो 2 और क्या करना है जी एगो 5 लिख लेना है। ठीक है, और है 14 जो आता है वो किससे आता है जी 2 सत्ते 14 आता है, यानी कि 2 एगो लिख देंगे एगो 7 लिख देंगे, बस बन गया। तो जो इसमें दिया है ना बस वही तो आप लोग को तोड़ना है। तो इस सब ट्रिक का जो है आप लोग इस्तेमाल करके जो है मौखिक बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को हम 4 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है जी 8, 9 और 25 का जो है मौसा भी ज्ञात करना है और लौसा भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग का काम हो जाता है वो है 4 नंबर का सॉल्यूशन लिखना। क्या लिखना हो जाता है जी हम लोग का सॉल्यूशन लिखना। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 8 जो होता है वो 2 गुने 2 गुने 2 होता है। ठीक है, फिर 9 जो होता है ये होता है 3 गुने 3 होता है, और फिर जो 25 होता है वो 5 गुने 5 होता है। ठीक है, देखिए 5 5 25 होता है, 3 3 का 9 होता है, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 होता है। तो इतना आप लोग जरूर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग ऐसे करके निकालिएगा, 2 से 4 बार में कटेगा, फिर 2 से जो है 2 बार में कटेगा। देखिए 3 को 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एक एक करके निकाल सकते हैं। हमारा काम है यहाँ पे HCF सिखाना और LCM सिखाना। तो HCF निकालना है हम लोग को किसका किसका जी 8, 9 और 25 का। ठीक है, तो 8, 9 और किसका जी और 25 का जो HCF होगा वो कितना होगा, तो आप फिर उसका ध्यान दीजिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, यानी कि सबसे जो है कॉमन हो। ठीक है, जो सब में का हो जी कॉमन हो उसको हम लोग का करना है निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें खाली 2 है, इसमें खाली 3 है, इसमें खाली 5 है, तो कौनों में एगो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कौनों में कॉमन जब नहीं हो ना जी तो HCF उस समय 1 टिक आउट कीजिएगा। कौन सा टिक आउट कीजिएगा जी HCF 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन न रहे तो एक जरूर एक्स्ट्रा में रहता है तो रहता है। हर एक चीज़ में 1 से गुना करने पर कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए तीनों में जो है एक कॉमन जरूर रहेगा। ठीक है, इसलिए HCF जो है हम लोग को 1 टिक आउट करना है। ठीक है,
है, ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप का जो है सवाल आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकता है, जिसमें क्या चीज़ कहेगा कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना है, ठीक है, या फिर क्या कहेगा जी LCM निकालना है, या फिर दोनों कह देगा, ठीक है। तो दोनों को आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो 3 गो टाइप का सवाल इससे बन जाता है, लेकिन है एक एक टाइप का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं LCM, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं जी LCM, 8, 9 और क्या ठीक है जी 25 का LCM निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब कुछ भी कॉमन ना रहे ना जी तो सबको गुना कर देते हैं। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सबको क्या कर लेंगे जी गुना कर लेंगे। देखिए 3 गो 2 है तो 3 गो 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसको देखिए 2 गो 3 है तो हम लोग यहाँ पे 2 गो 3 भी लिख लेंगे, ठीक है। उसका जो है 2 गो 5 है तो हम क्या करेंगे जी 2 गो 5 भी लिख लेंगे। अब फिर सबको गुना कर लेना। तो देखिए है 2 गो 2 और 2 गो 5 मिलके 2 गो 0 बना लेगा, ठीक है। आपको हमने बताया है कि 1 गो 0 बनाने के लिए क्या चीज़ 2 और 5 होता है, 2 5 10 हो जाता है। तो 2 गो 0 बन गया किससे जी 2 गो 2 और 2 गो 5 से। अब देखिए 3 3 का 9, 9 दूना के कितना हो जाएगा जी 18 हो जाएगा। तो कितना होगा जी 18 से इसका आंसर हो जाएगा LCM का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमने HCF भी निकाल लिया और LCM भी निकाल लिया। अच्छा, अगर आप लोग को LCM और HCF इस टाइप से निकालने में दिक्कत होता हो तो हम बताया है जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, एक्सरसाइज 1.1 का और 1.2 का, ये दोनों एक्सरसाइज को अगर लोग बढ़िया से देख लीजिएगा तो आप लोग को इस टाइप का HCF और LCM निकालने ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जा करके फटाफट देख लीजिएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि 8 गो टाइप है, टोटल 8 टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप लोग कहीं भी इसको छोड़ करके मत जाइए। प्लीज़ आप लोग अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आप ही के फ़ायदा का हम बात कर रहे हैं। मेरा फ़ायदा थोड़ी ना है जी, इसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है। देखिए कभी कभी कहता है इस टाइप का एक रेकरिंग वाला संख्या दे देगा और P/Q के रूप में बदलने के लिए कहेगा, चाहे परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए कहेगा। तो इस टाइप का जो है सवाल आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला काम बनता है वो नंबर डाल के सॉल्यूशन लिखना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे जी नंबर डाल करके सॉल्यूशन को लिख लेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले जो है इस संख्या को x के बराबर मानिएगा, ठीक है। तो माना कि क्या लिखेगा जी, माना कि x बराबर कितना जी 0.1 पर 1.6 पर रेकरिंग, ठीक है। तो यहाँ से लिख लीजिएगा अतः है रेकरिंग हटाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो रेकरिंग हटाइएगा तो क्या होगा जी, देखिए 1.6 जो है रेकरिंग का मतलब ही रिपीट कर रहा है, यानी कि 1.6 1.6 1.6 ऐसे बार बार जो है आते रह रहा है, इस टाइप से जो आ रहा है। तो इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। अगला स्टेप में हम लोग करना कुछ नहीं होता है, जो को संख्या रिपीट कर रहा है ना जी उसके बदले उतना 0 बैठा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 को संख्या पर रेकरिंग दिया तो 2 को 0 बैठा के गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ। देखिए 2 को संख्या रिपीट कर रहा था इसलिए 1 पर 2 को 0 बैठाएंगे, है 2 को संख्या रिपीट कर रहा है इसीलिए 1 पर 2 को 0 बैठा कर गुना करेंगे। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर इस बात को हम लोग लिख लेंगे। अब खाली लिखेंगे ही नहीं, गुना भी करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 100 से गुना करना है, तो x में अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 100 को 100 जाएगा। अच्छा देखिए है इतना संख्याओं में जो है अगर हम लोग क्या करते हैं जी 100 से गुना करते हैं तो इधर समझ लो 2 अंक छड़प जाएगा, ठीक है। छड़प जाने की तरफ जाएगा, तरफ जाएगा मतलब कि 2 अंक जो है कूद जाएगा, ठीक है। तो इधर दशमलव जो है 16 के बाद आ जाएगा जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस 16 दशमलव कितना हो जाएगा जी 1 6 1 6 1 6 1 6 ऐसे करते करते आते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण इसको 2 मान लेंगे। और आप लोगों को अब करना कुछ नहीं है, न कुछ तो करना ही है, ठीक है। समीकरण 2 में से क्या करना है जी समीकरण 1 को घटा लेना है, में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर लेंगे जी घटा लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी 100 को 1 से बराबर में 16.16161616 इस टाइप से रहेगा। और नीचे ही देखिए समीकरण 1 में जो है वो x बराबर क्या है जी है x बराबर जो है 0.16161616 इस टाइप से जो है दिया है। घटाने का मतलब है कि यहाँ पे घटा लेंगे, ठीक है। तो 100 को x में से 1 को x घटेगा तो ये बचेगा 99 को x। यहाँ पे देखिए है 16 में से 0 घटेगा तो कितना होगा जी 16 हो जाएगा। देखिए बराबर के बाद दशमलव को जो बाद है वो सब का सब बराबर है। देखिए है 6 में 6 घटेगा तो 0, 1 में से घटेगा तो 0, 6 में 6 घटेगा तो 0, ये सब जो है कैसे सब 0 0 हो जाएगा। तो है सब का सब 0 0 हो गया तो दशमलव के बाद 0 को वैल्यू नहीं होता इसलिए उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से x का जो वैल्यू क्या निकलेगा जी तो आप लोग कहेंगे 16/99 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का मान जो है इतना है और यहाँ पे x का मान इतना है। तो देखिए अगर इसको और इसको देखिए ध्यान से तो LHS इन दोनों का है जी बराबर है, इसका LHS में भी x है, इसका LHS में भी
x है, इसका मतलब RHS भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा जी कि 0.16 है, ठीक है, 1/6 पर एक रिंग है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः 0.16 पर जो रेकरिंग है वो किसके बराबर होगा जी, तो 16/99 के बराबर होगा। तो देखिए तो पी बटा क्यू के रूप में बदल गया, पी बटा क्यू रूप यानी कि बटा के रूप में बदल गया, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बदल गया क्या, तो आप लोग कहेंगे जी सर बदल गया। तो अगर इतना ही आप लोग बना लेंगे तो आपका जो है 2 में 2 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमने इस टाइप का जो है सवाल बहुत सारा प्रैक्टिस कराया हुआ है, तो आप लोग जा करके ज़रूर जो है मेरे चैनल के सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखते चलिएगा। देखिए हम वीडियो जो है कि एक दिन में कितना ही अपलोड करेंगे, इसलिए जो है पुराना भी वीडियो देखिएगा, उसमें कमाल का चीज़ बता कर रखे हुए हैं, ठीक है। एक तो थ्योरम का पूरा प्लेलिस्ट बना कर रखे हैं, जिसमें मैंने 10वीं क्लास से जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको हम एक जगह डिस्कस करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जा करके उस थ्योरम को भी बढ़िया से देख सकते हैं। फिलहाल इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग कितना नंबर जी, 6ठा नंबर सवाल को देखते हैं। सिद्ध करना है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर देखिए 5 मार्क्स में अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो 5 मार्क्स में पूछेगा ना, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा 1.3 एक्सरसाइज का जो है हमने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उसमें जिस तरह से हमने सॉल्व करवाया ना उस तरह से आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे 2 नंबरिया के पर्पज से बनाते हैं, तो 5 नंबरिया के पर्पज से अगर देखना है तो 1.3 को देखिएगा, और 2 नंबरिया के पर्पज से देखना है तो अभी देख लीजिए, हम अभी आपको डिस्कस करवा देते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखना है 6 नंबर का जो है सॉल्यूशन। आप लोगों को यही ना काम करना है जी, सबसे पहले नंबर दे करके सॉल्यूशन लिखना है। लिखेंगे यहाँ पे माना कि, क्या लिखेंगे जी, माना कि ये कहा है अपरिमेय संख्या, हम मान लेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। माना कि 2√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है जी, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे भाषा थोड़ा सा चेंज करने का भी प्रयास कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लिया यदि संभव हो तो माना कि, क्या लिख दिया जी, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे भी आप लोग भाषा को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सजा के लिखते हैं, ठीक है। हमारा काम है टेक्निक को बता देना, आप लोग जो है भाषा में सजाना सीखिए, क्योंकि जितना आप लोग सजा कर पड़ोसिएगा सामने वाले को उतना ही उसको मजा आएगा और उतना ही नंबर आपको देगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सजाना थोड़ा सा सीखा कीजिए, और खास करके मेरे पास पढ़ रहे हैं यार तो विद्यार्थी हैं आप, बहुत मौज मस्ती में पढ़ा कीजिए, बहुत मौज मस्ती में, ठीक है। तो आप लोग एकदम के लिए इतना भी सीरियस नहीं हो जाना है कि फिर दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो मौज मस्ती के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए √2 होगा वो किसके बराबर होगा जी, तो आप लोग कहेंगे P/Q के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ वर्ग कर लेना। क्या कर लेना जी, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, क्या करने पर जी, वर्ग करने पर। तो √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, ये जो है रूट जो है खत्म हो जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से खाली क्या बचेगा जी, खाली जो है 2 बचेगा, तो हम खाली 2 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे P और Q का जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, ऊपर P² बटा में Q² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो क्या पाते हैं जी, Q² में 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 को Q² हो जाएगा, अब बराबर में क्या लिखा जाएगा जी, P² लिखा जाएगा, ठीक है। अब बात को थोड़ा समझिएगा, Q² गुना में 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, 2 जो है नीचे बटा के रूप में, बटा के नीचे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है छूट गया, लिख लीजिएगा कि जहाँ P तथा Q, ठीक है, तथा Q सअभाज्य संख्या, क्या चाहिए जी, सअभाज्य संख्या, ठीक है। तो सअभाज्य संख्या हम क्यों माने हैं, इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। सअभाज्य संख्याओं का HCF जो है 1 होता है, यानी कि P और Q को एक के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं काट सकता, इस सअभाज्य संख्या का यही मतलब होता है, ठीक है। इस P और Q को एक के अलावा कोई भी दूसरा संख्या नहीं काट सकता, हम ऐसा संख्या लिए हैं, इसीलिए सअभाज्य संख्या हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वापस आते हैं, देखिए 2 जो है Q² के गुना में, तो कहाँ जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे चल जाएगा, यानी कि यहाँ से देख पा रहे हैं कि P² के बट्टा में 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि P² को 2 विभाजित करेगा, है अगर बट्टा में 2 आ जाएगा तो 2 का करेगा जी, है P² को विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, चूंकि P² को क्या करता है जी, 2 विभाजित करता है, ठीक है। तो ये बात जो है हम लोग लिखेंगे, विभाजित करता है, ठीक है। अतः जब P² को विभाजित करेगा तो क्या होगा जी, P को भी
दो विभाजित करता है, पी को भी क्या करता है जी, दो जो है विभाजित करता है, इस बात को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो हम फटाफट जो है लिख रहे हैं। आप लोग भी जो है कॉपी कलम निकाल करके पढ़ा कीजिए और साथ में लिखा भी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाले कैसे जी, पी को भी दो विभाजित करता है। तो थोड़ा सा बात को इधर समझिएगा, अगर पी को जो है दो काटेगा तो दो काटेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो संख्या आएगा और शेषफल क्या आएगा जी, 0 आएगा। तो देखिए थोड़ा सा दो से जो है पी में अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे भागफल एम आ सकता है, मान लेते हैं एम, का दिक्कत है। आप लोग चाहे तो के भी मान सकते हैं, जो मन करे वो मान सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, हमको यहाँ पे एम अच्छा लग रहा है क्योंकि एम देखिए गोल मटोल होता है, तो हमको एम अच्छा लग गया, इसलिए हमने एम को जो है यहाँ पे मान लिया भागफल में। तो यहाँ से देखिए यूक्लिड फाइनल एल्गोरिथम जो अगर लगाएंगे, ठीक है, तो ये जो बीच वाला है वो पी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो 2 में एम से गुना होता है कितना होगा जी, 2m हो जाएगा। और इस शेषफल को जोड़ना पड़ता है, तो 0 जोड़ने से ही कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यानी कि p के बराबर क्या होगा जी, 2m हो गया, जिसमें m हमने माना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि, क्या लिखेंगे जी, माना कि p बराबर कितना जी, 2m। ठीक है, तो यहाँ से बात को समझने का प्रयास करेंगे। हम इधर वाला बात को मिटा लेते हैं क्योंकि आप लोग ये किसी काम का नहीं है, हमने समझा दिया, इसको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। माना कि p बराबर 2m है। ठीक है, अब 2m है तो इसको कैसे अब सजाएंगे, देखिए इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे जी, समीकरण 1 से। तो क्या है जी समीकरण 1 में, 2q² इज इक्वल टू में p² है। ठीक है, तो 2q² बराबर क्या हो जाएगा जी, p का मान जो है हम लोग 2m रखेंगे, तो p का मान हम लोग 2m रखेंगे तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 और q² हो जाएगा, है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 4, और m का स्क्वायर करेंगे तो m² हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से जो है 4 2 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, q² बराबर 2m² हो जाएगा। देखिए 2 जो है गुना में तो इधर आएगा तो बट्टा के नीचे आएगा, तो 2 से 4 जो है कितना बार कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 2 बार में कटा लिए। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि m² अगर है तो 2 जो है गुना में, तो 2 गुना में तो इसका मतलब जो है बट्टा के नीचे आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं जी, अतः q² को कितना विभाजित कर रहा है जी, 2 विभाजित कर रहा है। ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा राइटिंग बैठा के लिखिएगा, परीक्षा में मजा आ जाएगा। देखिए 2 जो है गुना में था, तो अगर इसको मैंने कहा चीज बराबर के इधर लाएंगे तो ये q² के बट्टा में आएगा, इसका मतलब 2 जो है q² को विभाजित करता है, इसलिए q को भी क्या करेगा जी, q को भी 2 विभाजित करेगा। अब यहाँ से आप लोग जो है बात को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, है देखिए p को जो है 2 काटा और q को भी 2 काटा है, इसका मतलब p और q को 2 काटता है, इसका मतलब क्या हुआ जी, p और q जो है सभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सभाज्य संख्या क्या हुआ जी, नहीं हुआ, क्योंकि सभाज्य संख्या का मतलब होता है कि एक के अलावा दूसरा कोई भी संख्या से p और q है नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि p को 2 भी काटता है और q को भी 2 काटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब p और q दोनों को 2 काट देता है, इसीलिए p और q सभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि हमने जो माना था वो गलत है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यहाँ p तथा q का एक के अतिरिक्त, ठीक है, ये सब बातों को लिखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं लिखिएगा तो फिर परीक्षा में नंबर नहीं आएगा। यहाँ p तथा q को एक के अतिरिक्त 2 भी विभाजित करता है, क्या करता है जी, 2 भी विभाजित करता है। ठीक है, और यहाँ पे अंत में क्या लिखिएगा, अतः यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है, क्या लिखेगा जी, हमारी मान्यता के विरुद्ध है। ठीक है, अतः क्या हुआ जी, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना बात अगर आप लोग लिख लेते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, इतना बात अगर आप लोग लिख लेते हैं तो आपका 2 में 2 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको 5 नंबरिया में पूछेगा ना जी, तो आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखनी पड़ती है। ठीक है, वो भी लिखना सिखा दिए हमने, एक्सरसाइज 1.3 का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप लोग जा करके ज़रूर 1.3 एक्सरसाइज को देख लीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, मन लगा के देखिएगा, आपको 5 नंबरिया क्वेश्चन भी अगर पूछेगा तो बनाने आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 5 नंबर का पूछ देते तो आप लोग बल्ले बल्ले कीजिए, क्या दिक्कत है जी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर सवाल को हम उम्मीद करते हैं
कि बहुत बढ़िया समझाए हुए हैं। अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया ना तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा प्लीज़, एक बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि हम आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें, ठीक है। तो हम जो है आपको समझा चुके हैं, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग रिपीट करके देख लीजिए प्लीज़, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वीडियो छोड़ के मत चले जाइएगा, क्योंकि वीडियो छोड़ के जाइएगा तो फिर दिक्कत हमको होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जी, 7 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से देख लेते हैं। सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, 7 लिख करके सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। हम लोग का आदत खराब है, हम लोग को सॉल्यूशन तो लिखना पड़ेगा। तो मानेंगे यहाँ पे क्या मानेंगे जी, माना कि 5 माइनस में रूट अंडर 3, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है जी, परिमेय संख्या है, ठीक है। जिस अतः इसे क्या लिखेंगे जी, अतः इसे हम कुछ और लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एक बार मिटा के लिख देते हैं, कौन सा मेरे पास स्याही जो बर्बाद हो रहा है। अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, देख रहे हैं ना, लिखा जा सकता है, ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 5 माइनस में रूट अंडर 3 बराबर क्या हो जाएगा जी, P/Q हो जाएगा, ठीक है। जहाँ वहाँ इसमें लिखने का जरूरत नहीं है पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, अब जहाँ वहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे जी, देखिए रूट अंडर 3 जो है अगर उधर जाता है तो प्लस में होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो भी रूट वाला संख्या होगा ना उसको बराबर के एक तरफ लेके चल जाएगा। एगो इस टाइप का सवाल पूछता है, एगो जो अभी इसके पहले पढ़ा है ना जी उस टाइप का जो है सवाल पूछता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह से रूट का संख्या हो और बाकी एगो अन्य संख्या जो परिमेय संख्या हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा स्थिति में जो है अभी जिस तरीके से बना रहे हैं उस तरीके से बनाना है। खाली रूट वाला संख्या दे देगा ना जी तो उसको उस तरह, जैसे अभी रूट अंडर 2 जो सिद्ध किए थे 6ठा नंबर सवाल में, तो इसी पद्धति तो रूट अंडर 3 को सिद्ध कर देंगे, रूट अंडर 5 को सिद्ध कर लेंगे, रूट अंडर 7 को सिद्ध कर लेंगे। इस टाइप का जो है संख्या जितना भी आएगा ना उसको सिद्ध कर लेंगे। तो इस टाइप का संख्या जो है आपसे पूछता है परीक्षा में, तो पूछता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इस टाइप का भी सवाल पूछता है जिसमें क्या चीज रहेगा जी, एगो माने कि एगो अपरिमेय संख्या रहेगा और एगो परिमेय संख्या रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल पूछता है। तो जब इस टाइप का सवाल पूछे तो ऐसे बनेगा जैसे अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो रूट वाला को बराबर के एक तरफ लेके चल जाना, तो P/Q जो है प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या होगा जी, P/Q जो है माइनस में हो जाएगा। रूट अंडर 3 जो है इधर माइनस में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा जी, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं क्या चीज कि अगर बटा घटाव बनाएंगे तो नीचे जो है लघुत्तम Q रहेगा, तो 5 में Q से गुना तो ऊपर हो जाएगा 5Q और माइनस में P हो जाएगा। तो बटा का घटाव बनाने तो आपको आता है, 5 माइनस P/Q करेंगे तो कितना होगा जी, 5Q माइनस में P/Q हो जाएगा। तो देखिए इधर जो है क्या चीज है, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे चूंकि है 5Q माइनस में P/Q एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है जी, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन सा संख्या है जी, देखिए एक जो है 2 बार लिखा गया, आदत हो गया कलम से भोंकने का इसलिए गलत लिखा गया, ठीक है। तो एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, जो कि कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, ये बात लिख लीजिएगा, ठीक है, बराबर नहीं हो सकता। अतः क्या लिखेंगे जी, अतः हमारा मानना सही नहीं है, हमारा मानना सही नहीं है, इसलिए कितना जी, 5 माइनस में रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को आप लोग लिख लेंगे, अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप लोग इतना बनाते हैं तो आपको जो है 2 में 2 मिल जाएगा, पक्का मिलेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे से अच्छी बढ़िया से पढ़ रहे हैं, मौज मस्ती में पढ़ रहे हैं और अंतिम सवाल को अब देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8वां नंबर जो क्वेश्चन को देख लीजिए, यही 8 को टाइप से संबंध जो है आपसे सवाल पूछाएंगे, बस डाटा बदल दिए जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट जो है हमने बताया
बताया है वही कंसेप्ट रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसी कंसेप्ट पे आधारित सवाल पूछा जाएगा। तो बस एक वीडियो में आपका एक चैप्टर निपट जा रहा है, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकता है। तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ठीक है। देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है 7/80, इसका दशमलव प्रसार कैसा है जी, आवर्ती है, शांत आवर्ती है कि शांत दशमलव प्रसार है, इसको बताना है। तो हमारा तो आदत खराब है, हम लोग क्या लिखेंगे जी, 8 नंबर दे करके सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो ई वाला जो है बात आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है, देखिए 7/80 का निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि 7/80 का जो है 80 का हर कितना है जी, हर का मत लिखिएगा, हर कितना है, तो हर आप लोग कहेंगे 80 है, हर 80 है, ठीक है। देखिए, हर जो है नीचे वाला को कहते हैं और ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 80 जो है हर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7/80 का हर 80 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अतः 80 का क्या करना है जी, हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 80 का कर लेना है जी, हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 8 का मतलब हुआ कि 3 गो 2, 8 का मतलब को 2, 3 गो 2, और 0 का मतलब हुआ 1 2 और 1 5 हुआ, ठीक है। इसका मतलब 2 के पावर 4 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। 80 का जो है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ा, तो 2 से जो है 80 40 बार में कटेगा, तो ये 2 से जाएगा तो फिर 20 बार में कटेगा, ठीक है। फिर 2 से कटेगा तो कितना बार में, 10 बार में, फिर 2 से कटेगा तो ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। देखिए 4 गो 2 आया, ठीक है, और 1 गो 5 आया, तो वहीं हमने 4 गो 2 और 1 गो 5 लिखा है, ठीक है। तो ये हम मौखिक कर लेते हैं, आप लोग से मौखिक नहीं होता तो ऐसे कीजिए, लेकिन ये जो है हम गलत तरीका अपनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है, हम माइंड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना लिखा जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि 7/80 के हर 80 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। जितना भाषा लिख रहे हैं ना उतना भाषा आप लोग लिखिएगा परीक्षा में, तभी 2 में 2 आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हर 80 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है, रूप का है। तो आप लोग याद कीजिए कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ाया था कि अगर इसके रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है जी, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, कैसा है जी, शांत है। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे तो आपका जो है 2 में 2 आ जाएगा। बस इसके अलावा दूसरा कोई भी टाइप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो ऐसे ही दूसरा चैप्टर का जो है वीडियो का इंतजार कीजिए, और नहीं तो अगर आप लेट से देख रहे होंगे तो आपके लिए तो दूसरा चैप्टर का वीडियो हाजिर है, तो आप लोग जाइए ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अगर अपलोड करते करते देख रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा ना बबुआ, क्योंकि हम एक बैग सारे चैप्टर तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ओके, आप लोग से हम बस इतना ही बार कहना चाहते थे, और अब जो है हम आप लोग से विदा चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर हमें क्या करें जी, विदाई करें, ठीक है। हम जो है जा रहे हैं, खोइचा उइचा मत दे दीजिएगा।